विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसी विद्या एवं ज्ञान है जो कि बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है। साधारण साधक के लिए इसको समझना बहुत कठिन है। इस ज्ञान को वही साधक समझ सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ईश्वर में श्रद्धा एवं शरणागति है और जिसके अंदर चिंतन मनन करने की क्षमता है। इस ज्ञान को सिर्फ अध्ययन करने या केवल सुनने से नहीं समझा जा सकता है। इस तंत्र में भैरव और भैरवी के बीच संवाद है। भैरव का तात्पर्य भगवान शिव और भैरवी का तात्पर्य माता पार्वती है। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक या दार्शनिक नहीं है, बल्कि यह तंत्र विधि या उपाय की बात करता है। इसलिए यह तंत्र एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान क्योंकि नहीं बल्कि कैसे की चिंता करता है। दर्शन और विज्ञान में यही अंतर है कि दर्शन पूछता है कि यह अस्तित्व क्यों है, जबकि विज्ञान पूछता है कि यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाता है, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब चेतना है और भैरव का विशेष शब्द है यह, तांत्रिक शब्द है यह, जो पारगामी के लिए प्रयोग होता है। इसलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी। माता पार्वती भैरवी भगवान शिव यानी भैरव से कई सवाल पूछती हैं कि आपका सत्य रूप क्या है, यह आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की धुरी क्या है, इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी कहाँ है, इत्यादि इत्यादि। भगवान शिव यानी भैरव उनके सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए 112 विधियों का बताते हैं, जिनका वर्णन इस विज्ञान भैरव तंत्र में है। तंत्र शास्त्रों के उपदेष्टा भगवान शिव स्वयं भैरव स्वरूप हैं तथा भैरवी उनकी शक्ति है जो उनसे भिन्न नहीं है, किंतु वह शिव की पराशक्ति से अनभिज्ञ है। उसने तंत्र शास्त्र के कई ग्रंथ पढ़े हैं, किंतु उसका संशय नहीं मिटा है। वह भगवान शिव की पराशक्ति को जानने की इच्छा से उनसे कई प्रश्न करती है, जिनके माध्यम से वह जानना चाहती है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है तथा इस सृष्टि में आपकी क्या भूमिका है। यह सृष्टि आपसे भिन्न है अथवा अभिन्न है, यह आप ही का स्वरूप है अथवा आपकी शक्ति का स्वरूप है। तंत्र शास्त्रों में भगवान के 5 कार्य माने गए हैं: सृष्टि रचना, स्थिति और संहार करना तथा तिरोधान व अनुग्रह भी उसके कार्य माने गए हैं। इनमें तिरोधान के कारण यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जिससे वह जन्म मृत्यु के फेर में पड़ जाता है, किंतु ईश्वर के अनुग्रह के कारण ही वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मुक्त हो जाता है। ईश्वर के इस अनुग्रह को ही तंत्र शास्त्र में शक्तिपात कहा गया है। शक्तिपात अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, उसी की रुचि शास्त्रों के अध्ययन में होती है तथा उसी पर किसी सद्गुरु की कृपा होती है, जिससे वह शास्त्रों के अध्ययन तथा गुरु के ज्ञानोपदेश से अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। भैरवी ने भी भगवान भैरव से तंत्र के कई ग्रंथों को सुना, किंतु इन सब के सुनने से उसको कोई समाधान नहीं मिला। इन ग्रंथों को सुनने से उसका संशय और बढ़ गया कि वे सभी ग्रंथ
भिन्न भिन्न बातें कहते हैं, अतः इनमें कौन सही है तथा कौन गलत है, इसका वह निर्णय नहीं कर पा रही है। अतः वह फिर भगवान शिव से पूछती है कि इनमें सत्य क्या है तथा जिस परम तत्व की बात आप कहते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे मुझे बताइए। वह शिव से 8 ऐसे प्रश्न पूछती है तथा उनका समाधान चाहती है। भैरवी का पहला प्रश्न है कि वह परम तत्व कैसा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वरूप को भिन्न भिन्न तंत्र ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताया गया है। एक ग्रंथ में उसे शब्द राशि में बताया गया है। क्या यही उसका वास्तविक स्वरूप है? क्या यह भैरव बोध स्वरूप है जो सदा अपनी शक्ति से संयुक्त रहता है? इन दोनों के संयोग से ही अहम की निष्पत्ति होती है। इसलिए यह बोध भैरव क्या शब्द ब्रह्म स्वरूप है? पुराणों में शब्द ब्रह्म को पर ब्रह्म से भिन्न बताया गया है कि शब्द ब्रह्म में निष्णात व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अतः ये दोनों क्या भिन्न है? कुल दर्शन में उसे शब्द राशि में कहा गया है। भैरवी का दूसरा प्रश्न है कि क्या भयानक स्वरूप वाले भैरव की 9 शक्तियों के रूप में वह परम तत्व अवस्थित है? नेत्र तंत्र में नवात्म को ही परम तत्व माना है। भैरवी का तीसरा प्रश्न है कि क्या त्रिशिरा भैरव ही वह परम तत्व है जिसका वर्णन त्रिशिरा तंत्र में है? इसका वर्णन तंत्रालोक में भी है। भैरवी का चौथा प्रश्न है कि क्या वह शक्ति त्रयात्मक है, अर्थात शिव शक्ति तथा जीव रूप से तथा इसकी अधिष्ठाती परापराव और अपरा नामक 3 शक्तियों वाला है, अथवा इच्छा ज्ञान व क्रिया ही इसका स्वरूप है जैसा विभिन्न तंत्र ग्रंथों में मिलता है। भैरवी का 5वां प्रश्न है कि क्या वह नाद बिंदु स्वरूप है, बिंदु प्रकाश स्वरूप है तथा नाद विमर्श रूप है। भैरवी का 6वां प्रश्न है कि इस नाद बिंदु के ही रूप अर्धचंद्र निरोधिका आदि उसके स्वरूप हैं। भैरवी का 7वां प्रश्न है क्या उसका स्वरूप चक्रारूढ़ है, अर्थात वह मूलाधार आदि स्थानों में षटदल आदि स्थलों में आरूढ़ है, अर्थात इनमें विद्यमान कोई तत्व है, या वह कुंडालिनी की आकृति का कोई तत्व है। भैरवी का 8वां प्रश्न है कि क्या वह केवल शक्ति स्वरूप है। भैरवी इस प्रकार भगवान भैरव के सामने 8 विकल्प देती है कि शास्त्रों में ये सब भिन्न भिन्न बातें कही गई हैं, जिनमें कौन सी सत्य है तथा आपका वास्तविक स्वरूप इनमें कौन सा है। कृपा यह है मुझे बताने की कृपा करें। भैरवी के इन 8 प्रश्नों के उत्तर में भगवान भैरव अर्थात भगवान शिव ने 112 विधियों का वर्णन किया है और उन 112 विधियों के वर्णन के द्वारा भैरवी के इन सभी 8 प्रश्नों का उत्तर भगवान भैरव ने दिया है, जो कि इस प्रकार है। ईश्वर के 5 कार्य हैं, सृष्टि रचना, स्थिति और संहार करना तथा तिरोधान व अनुग्रह भी उसके कार्य माने गए हैं। तिरोधान के कारण यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जिससे वह जन्म मृत्यु के फेर में पड़ जाता है, किंतु ईश्वर के अनुग्रह से ही वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मुक्त हो जाता है। वेद से श्रेष्ठ शैव शास्त्र है, शैव से श्रेष्ठ वाम और वाम से श्रेष्ठ दक्षिण, दक्षिण से कौल और उससे श्रेष्ठ त्रिक शास्त्र हैं, त्रिक से भी श्रेष्ठ सिद्धा, मालिनी और उत्तर श्रेष्ठ हैं। ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर के अनुग्रह के बिना तथा बिना गुरु के भी नहीं होता। भैरव के निराकार और साकार 2 रूप बताए गए हैं। जो साकार स्वरूप है वह सब अस्थिर व विनाशी है, सदा नहीं रहने वाले हैं।
किंतु अज्ञानी जन उसी को सत्य व शाश्वत मानकर इसी की पूजा व आराधना करते हैं। इसे सत्य मान लेना ही मिथ्या धारणा है। सत्य ज्ञान की प्राप्ति पर वह इसी प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को त्याग देता है जैसे सांप अपनी कैंचुली उतारकर फेंक देता है। उस निष्कल अर्थात निराकार का वर्णन नहीं हो सकता। वह तो केवल बोध स्वरूप है, जिसका ज्ञान मात्र होता है। वह स्वानुभव का ही विषय है। उस परम तत्व का न कोई कारण है न कार्य। वह सभी उपमाओं से परे है। वह एक ही अद्वितीय अद्वय है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। सभी कुछ उसी के विभिन्न रूप मात्र है। वह दृश्य भी नहीं है तथा किसी प्रकार की कल्पना से परे है। उसकी परोक्ष अनुभूति ही होती है। वही एकमात्र चेतन स्वरूप है। शक्ति के 3 रूप हैं, परापरा तथा अपरा। उसका परा रूप शिव में विलीन रहता है तथा अपने परापरा तथा अपरा रूप से वह सृष्टि की रचना करता है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। ईश्वर कृपा भी सब पर नहीं होती, वह भी किसी योग्य पात्र पर ही होती है, जिसके लिए आरंभ में प्रयत्न करना ही पड़ेगा। वह चेतन तत्व स्वयं कोई क्रिया नहीं करता। वह ज्ञान स्वरूप है। सभी क्रियाएं उसकी शक्ति से ही होती हैं। क्रिया उसका स्वभाव है। शक्ति का सारा कार्य चेतना के बिना संभव नहीं है। शक्ति इस चेतन का ही एक रूप मात्र है जो उससे अभिन्न है। शिव को अर्धनारीश्वर इसलिए कहा गया है कि वह चेतन व शक्ति का संयुक्त रूप है। मनुष्य भी अर्धनारीश्वर है। शिव को साधा नहीं जा सकता। शक्ति की सहायता से ही शिव को पहचान होती है। जहाँ चेतना है वहीं शक्ति विद्यमान रहती ही है तथा जहाँ शक्ति है वहाँ चेतना है ही। दोनों अभिन्न हैं। जिस प्रकार सूर्य से उसका प्रकाश भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शिव से उसकी शक्ति भिन्न नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष के बीज में पूरा वृक्ष समाया रहता है, उसी प्रकार शिव रूपी चैतन्य तत्व में संपूर्ण सृष्टि समाहित रहती है। इच्छा, ज्ञान व क्रिया ही सृष्टि रचना का कारण है। शरीरों में वही शक्ति प्राणों के रूप में सभी जीवधारियों में विद्यमान रहकर उन्हें जीवन प्रदान करती है। यह प्राण शक्ति चेतन तत्व शिव की ही शक्ति है। सभी क्रियाएं इसी शक्ति से होती हैं। प्राण और अपान के मध्य का जो अवकाश है, उसमें धारणा को स्थिर करने पर शिव तत्व का ज्ञान हो जाता है। जब सभी विचार बंद हो जाते हैं, उस शांत अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। वही शून्यता की स्थिति है। उसी में आत्म अनुभव होता है। यह संसार मन की वृत्ति के अनुसार ही दिखाई देने लगता है। किसी को यह स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई देता है तो किसी को इसमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। उन्हें सुख कहीं दिखाई ही नहीं देता। ध्यान साधना आरंभ में स्थूल वस्तु से आरंभ की जाती है तथा क्रम से सूक्ष्म करते हुए बढ़ते जाना चाहिए। अंत में वह स्वयं शिवरूप हो जाता है। यह परम ज्योति ही शिव व शक्ति स्वरूप है, जिसका योगी प्रत्यक्ष दर्शन करता है, जिससे उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। यही अद्वैत अवस्था है। शरीर के भीतर एक अनाहत नाद निरंतर चलता रहता है, जिसे योगी लोग गहरे ध्यान से सुनते हैं। यही शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। इसी के बाद वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। संगीत शास्त्र में प्रवीण व्यक्ति अनायास ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह ओमकार ओम ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। सो अहम यह भी प्रणव का ही स्वरूप है, जो हृदय में निरंतर चलता रहता है। हम इसी की उपासना करते हैं। सांसारिक पदार्थों का अस्तित्व भी
उस परम चैतन्य से ही है जिससे वे उससे अभिन्न है। उससे भिन्न किसी की सत्ता नहीं है। भिन्नता की सारी प्रतीति अज्ञान के कारण ही होती है। जिससे उस परम तत्व की अनुभूति नहीं हुई वही इस मिथ्या जगत को सत्य मान लेता है। ज्ञान की साधना ही जीवन को उच्चता देती है। केवल यह चेतन आत्मा ही स्वरूप है, अन्य सभी मिथ्या है। इस सत्य को जो ठीक से जान लेता है वही ज्ञानी कहा जाता है। मन को किसी एक स्थान पर केंद्रित करना है, विधि कुछ भी हो, उसका बार बार अभ्यास करने से चित्त की चंचल वृत्ति शांत हो जाती है। इस शांत अवस्था में ही उस चैतन्य की अनुभूति होती है। स्वयं को जान लेना ही परमेश्वर को जान लेना है। दोनों एक ही चेतन तत्व के दो नाम मात्र है। मुक्ति का अर्थ ही परम स्वतंत्रता, यही परम ज्ञान की स्थिति है। यह सारा जगत स्थूल, सूक्ष्म व पर रूप में विद्यमान है। बाद में आविर्भूत होने वाले पदार्थ अपने पूर्ववर्ती कारण तत्व में विद्यमान रहता ही है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता ही है, अन्यथा वह प्रकट कैसे हो सकता है। इस प्रकार विश्व के सभी पदार्थ अपने कारण तत्व में विद्यमान रहते हैं। अतः ये सभी परमेश्वर की स्वतंत्र शक्ति का ही विलास है। भगवान शिव अपनी दो शक्तियों की सहायता से ही सृष्टि की रचना करते हैं। ये है चेतन व शक्ति। जिस प्रकार दो अरणी लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उन दोनों शक्तियों की सहायता से ही जगत की रचना होती है। शिव इन दोनों का स्वामी है, वही परमेश्वर है। यह सारा जगत मन के द्वारा ही कल्पित है। मन की विभिन्न वृत्तियां ही संसार की कल्पना करती हैं। मन जैसा देखना चाहता है, संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है। मन के परिवर्तन से संसार अपने आप बदल जाता है। उसे बदलने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मन के विलीन होने पर संसार भी विलीन हो जाता है। संसार बाधा नहीं है, यह मन ही बाधा है। मनुष्य ब्रह्म ही है, किंतु इस मन के कारण उसे संसार ही दिखाई दे रहा है, ब्रह्म नहीं दिखाई देता। मन के विलीन होने पर वह ब्रह्म ही हो जाता है। विज्ञान भैरव की 112 विधियां मन की वृत्तियों को गालित करने की ही विधियां हैं, जिससे वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। दो विचारों के मध्य जो अवकाश है, वह अवकाश ही उपयोगी है। वही स्थिर अवस्था है जिस पर ध्यान केंद्रित करने से उस चेतन तत्व की अनुभूति हो जाती है। जब तक पानी में हलचल होती रहती है, तब तक चंद्रमा का बिंब नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार मन की चंचलता से ही आत्मा का बिंब नहीं दिखाई पड़ता। चित्त जब शून्य अवस्था में पहुंच जाता है, तभी यह ज्ञात होता है कि क्रिया का कारण भी वही है, तथा जो ज्ञान व ज्ञेय है उसका ज्ञाता भी वही है। ऐसा ज्ञान हो जाना ही परम उपलब्धि है। चित्त की वृत्ति ही ऐसी है कि वह अपनी इच्छित वस्तु की ओर ही आकर्षित होती है। उस समय दूसरी वस्तु की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। जब उसे कोई इच्छित वस्तु नहीं मिलती, तब वह व्यर्थ और अनुपयोगी को ही उपयोगी समझकर उसकी ओर आकर्षित होता है। अपने इष्ट के ध्यान में लगने पर वह सांसारिक पदार्थों की ओर आकर्षित होता ही नहीं। जब चित्त अपने इष्ट में इस प्रकार स्थिर हो जाए, जैसे पवन रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, तो इसी अवस्था में योगी को परमानंद की अवस्था प्राप्त होती है। इसी को ब्रह्म स्वरूप होना कहते हैं। मन के कारण ही संसार की सभी वस्तुओं में भेद की प्रतीति होती है। मन अभेद को नहीं जान सकता। आत्मा के तल पर ही अभेद का ज्ञान होता है। मनुष्य बाहरी विषयों में आनंद की खोज करता है, किंतु वह वास्तविक आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद तो स्वयं के भीतर ही है, जो स्वयं की आत्मा है। मनुष्य को जो आनंद की अनुभूति होती है,
वह उस चेतन आत्मा के कारण ही होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। शरीरों में भेद होने से आत्मा चेतना में भेद नहीं हो जाता, वह सब में समान रूप से व्याप्त है। ऐसा ज्ञान हो जाना ही परम सिद्धि है। कई अज्ञानी ऐसे हैं जो आत्माओं को भी भिन्न भिन्न मानकर उनमें भेद करते हैं। वे ईश्वर को भी भिन्न भिन्न मानते हैं। ऐसी दृष्टि ही संसार में विकृति पैदा कर द्वेष फैलाती है। भारत का तंत्र व वेदांत दर्शन ही समतत्व की बात कहता है, अन्य कोई दर्शन इसकी बात नहीं करता। आनंद स्वयं के भीतर है, जो स्त्री सहवास से प्रकट होता है। स्त्री उसमें कारण नहीं है, वह स्त्री के अभाव में भी प्रकट हो सकता है। इसे परमानंद सहोदर माना जाता है। भोजन पान से जो सुख मिलता है वह भी स्वात्म सुखी ही है। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो उत्तम विषय ग्रहण किए जाते हैं तथा उनसे जो आनंद मिलता है वह आनंद ही स्वचेतना का आनंद है। यह आनंद ही ब्रह्म रूपीता है। इसमें स्थिर हो जाना ही ब्रह्म हो जाना है। वह आनंद ही निज का स्वरूप है। आनंद मनुष्य का स्वभाव ही है। उसे प्राप्त कर उसी में तन्मय हो जाना यही उपलब्धि है। जिन्हें आनंद नहीं मिलता वे ही दुखों के रोने रोते रहते हैं। आनंद में स्थिर हो जाना ही ब्रह्म स्वरूप हो जाना है। मन जिस जिस मनोहर व सुंदर वस्तु की ओर जाता है उसमें उसे वही स्थिर करने का अभ्यास करे। इससे मन को स्थिर करने से योगी परम आनंद में स्वात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब चित्त में किसी प्रकार का स्पंदन ही नहीं होता, कोई हलचल ही नहीं होती, तो समाधि की यही अवस्था परम गति है। जब ध्यान में स्थिति बन जाए कि वह ध्यान में इतना गहरा चला जाए कि उसे बाहर की वस्तुएं आंखें खुली रहने पर भी ना दिखाई दें, तो इसी स्थिति को प्राप्त कर योगी परा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान में दृष्टि को स्थिर करने से योगी को स्वात्म स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। ध्यान में बाहरी दृश्यों के विलीन हो जाने पर अपनी आत्मा का प्रकाश दिखाई देना आरंभ हो जाता है। वह प्रकाश आत्मा का ही प्रकाश है। मन के शांत होने से ही साधक को उसके अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। किसी भी स्थूल पदार्थ पर बिना पलक झपके एकटक दृष्टि डाले, इस अभ्यास से मन अंतर्मुख हो जाता है। प्राणों को स्थिर करने से एकाग्रता सिद्ध होती है। जब इन इंद्रियों को भीतर के सुख का अनुभव हो जाता है तो ये बाह्य सुख अपने आप छूट जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं पड़ता। धार्मिक भावना दृढ़ होने पर यौन आकर्षण कम हो जाता है अथवा दब जाता है। सृष्टि का प्रथम तत्व शिव है। यह अद्वैत का स्वरूप ही परमेश्वर है। इसी की उपासना से साधक ज्ञान स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार आकाश भी शून्य स्वभाव है तो भी उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया है, इसी प्रकार वह परमात्मा भी शून्य स्वभाव वाला होते हुए भी उसकी सत्ता है। उसे कई प्रयोगों व प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। वह किसी भी प्रकार की आकृति से रहित होते हुए भी मिथ्या नहीं है। वही ईश्वर विश्वव्यापी चेतन है जो अपने भीतर आत्मा रूप में अवस्थित है। शरीर में जो पीड़ा होती है वह उस आत्म चैतन्य के कारण ही होती है। उसकी अनुपस्थिति में पीड़ा नहीं हो सकती। अतः पीड़ा का अनुभव करने वाली चेतना ही है। साधक जब अंतर्मुखी हो जाता है तो उसे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ये सारी इच्छाएं, वासनाएं आदि केवल मन की ही उपज है। मन के शांत होने पर योगी आत्म स्वरूप ही हो जाता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसकी आत्मा है, किंतु वह मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है। अपने को चैतन्य स्वरूप मानने पर साधक चिदानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। अय आत्मा ब्रह्म, ऐसी भावना दृढ़ हो जाने पर
योगी को परमार्थ तत्वों का ज्ञान हो जाता है। शरीरों के भिन्न होने से चेतना में भिन्नता नहीं आती। यह चेतना तत्व सभी प्राणियों में विद्यमान है। यह चेतन तत्व ही ब्रह्म है। यह मन ही वासनाग्रस्त है। वासना इसका निज धर्म है। वासना के कारण ही इसका जन्म में पुनर्जन्म होता है। वासना पूर्ति के लिए ही वह नाना प्रकार के षड्यंत्र करता है तथा इसी के कारण वह कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चित्त की वृत्तियां ही हैं। इनमें से किसी एक वृत्ति में धारणा को स्थिर करें, उसे देखते रहें, जिससे अन्य वृत्तियां दब जाएंगी अथवा क्षीण हो जाएगी। इसके बाद साधक को आत्मचिंतन में लग जाना चाहिए, जिससे वह वृत्ति भी शांत हो जाएगी। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों के भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार योगी इन सभी वृत्तियों को अपने भीतर समेटकर सुखी होता है। जब साधक का बोध जागृत हो जाता है तो बाह्य विषयों से उसका संपर्क टूट जाता है, तभी उसका स्वात्म स्वरूप प्रकट होता है। जिन्हें उसका ज्ञान नहीं है वे ही निम्न स्थिति को स्वीकार करने को बाध्य होते हैं। जिन्होंने उस परम तत्व को नहीं जाना वे ही संसार को सत्य मानकर भोगों में ही लीन रहते हैं। जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर कई दृश्य दिखाई तो पड़ते हैं, किंतु वे सत्य नहीं होते, भ्रम पैदा करते हैं कि वे वास्तविक हैं। ऐसा ही है जगत। अज्ञानी को सत्य ज्ञात होता है, किंतु ज्ञानी इसे मिथ्या कह सकता है। सुख दुख सभी मन के धर्म है। सुख दुख का अनुभव मन को होता है, जिसका कारण मन की वासना ही है। वासना की पूर्ति होने पर वह सुखी होता है तथा पूर्ति न होने पर वह दुखी होता है। चेतन तत्व को सुख दुख का अनुभव नहीं होता। योगी को इसी चेतन में अपने को ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। मनुष्य किसी न किसी आलंबन की पकड़ कर ही जीवित रहता है। बिना अवलंबन के वह रह ही नहीं सकता। वह आलंबन ही जीवात्मा का स्वरूप है। मन की निरालंबावस्था ही चैतन्य का स्वरूप है। जिस प्रकार जल से उसकी लहरें भिन्न नहीं है, जिस प्रकार अग्नि से उसकी ज्वाला भिन्न नहीं है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह विश्व शिव से भिन्न नहीं है, बल्कि उसी के विभिन्न रूप मात्र है। भिन्नता की प्रीति अज्ञानवश है। जब तक व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक वह ज्ञान जनित संसार के विषयों में भटकता रहता है। इस भटकाव में जब विराम लग जाता है, तभी उसका चित्त आत्मा में स्थिर होता है। अज्ञान के कारण ही वह विषयों में भटकता है। इस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा ईश्वर अनुग्रह से कुछ ही व्यक्तियों में होती है तथा किसी सद्गुरु के मिलने से वह उसे जानकर अपने जीवन को धन्य बना देता है। चित्त की एकाग्रता के बिना इस जगत में श्रेष्ठता की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती तथा इस एकाग्रता से ईश्वर तक की प्राप्ति भी असंभव नहीं है। जब चित्त निर्विकल्प दशा में पहुंच जाता है तो एक क्षण के लिए उसे बड़ी शांति का अनुभव होता है। इससे कुछ भी संदेह नहीं है, उसी शांत अवस्था में शिव का स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। धर्म शास्त्रकारों ने शरीर शुद्धि पर अधिक बल दिया है, किंतु परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार में यह शुद्धि सहायक नहीं होती, अतः इसको अशुद्धि ही माननी चाहिए। तंत्र शास्त्र में शरीर शुद्धि को चित्त की निर्मलता में कारण नहीं माना है कि शरीर शुद्ध होने से चित्त भी सिद्ध हो जाएगा। शरीर शुद्ध मन को पवित्र नहीं कर सकती। शुद्ध मन ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। जिस योगी का चित्त परम तत्व में स्थिर हो गया है, वह विषयों का उपभोग करता हुआ भी उनके दोषों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि जल में कमल पत्र निर्लिप्त रहता है। सभी स्नानों में मानस स्नान को ही सर्वोत्तम माना गया है। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। सृष्टि में जो सारा ज्ञान है वह उस चैतन्य के ही कारण है, अन्यथा उस चैतन्य के बिना ज्ञान का कोई आधार ही नहीं है। जिस प्रकार
सूर्य से ही सब प्रकाशित होते हैं। सूर्य को कौन प्रकाशित कर सकता है? उसी प्रकार चैतन्य से ही सब जाने जाते हैं। चैतन्य को कौन जान सकता है? जीवन में सुखी होने का एक ही राज है कि सभी में एक ही ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करना। यह भिन्नता वाली सभ्यता ही सभी दुखों की जननी है। यह द्वैत भाव ही सभी दुखों का कारण है। सुख दुख का कारण मन की वासना ही है। अपेक्षा के कारण ही राग द्वेष होता है। जिसकी कोई अपेक्षा ही नहीं, वह राग द्वेष से मुक्त रहता है। वह शिव तत्व शून्य जैसा भासने पर भी अशून्य ही है। जिसकी सत्ता है उसका स्थान शून्य ही है। जिसमें वह निवास करता है वह निरपेक्ष सत्ता है, जो किसी के सापेक्ष नहीं है। उस चैतन्य तत्व को जानने की एक ही विधि है, इस चंचल मन को स्थिर करना। मन के स्थिर होते ही उस चैतन्य की अनुभूति हो जाती है। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का ही रूप है। इसे ईश्वर से भिन्न मानना भ्रमपूर्ण है। अतः यह मिथ्या ही है कि इसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। व्यवहार में इसे चाहे सत्य मान लिया जाए, किंतु परमार्थ में यह असत्य ही है। संसारी व्यक्ति द्वैत में जीता है। वह दूसरे को दूसरा समझता है, इसलिए वह दूसरों से भयभीत रहता है। ज्ञानी अद्वैत में जीता है। वह सबको अपना ही स्वरूप मानता है, अतः वह किसी से भयभीत नहीं होता। दूसरों के कारण ही बंधन होता है। एक में कौन किसको बांधे? जब बंधन की कल्पना होती है तभी मोक्ष की बातें होती है। जब बंधन है ही नहीं तो मोक्ष की कल्पना करना ही व्यर्थ है। अज्ञानी व्यक्ति को भयभीत करने के लिए ही बंध और मोक्ष की कल्पना की गई है। तत्वज्ञानी के लिए यह कोरी कल्पना मात्र है। इन 112 धारणाओं को जो ठीक से समझ लेता है वह पुरुष ज्ञानी हो जाता है, तथा जो व्यक्ति इनमें से किसी एक की भी साधना पूर्ण कर लेता है वह साक्षात भैरव बन जाता है। यह ध्रुव सत्य है। वह अजर अमर हो जाता है। वह अणिमा गरिमा आदि सिद्धियों से युक्त हो जाता है। ये सब पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, होम, यज्ञ, याग, तीर्थाटन आदि कर्म कांडों का विधान उन स्थूल शरीरधारी व्यक्तियों के लिए है जिनको ईश्वर अनुभूति अभी नहीं हुई है, जो आत्मज्ञानी है, जो अद्वैत में ही स्थित हो गए हैं, जिनको उस परम तत्व का ज्ञान हो गया है, जिनको ईश्वर व जीव में अभेद की प्रतीति हो गई है। उनके लिए इन कर्म कांडों की आवश्यकता नहीं है। वे सब इनसे मुक्त ही हैं। यदि वे करें तो भी कोई दोष नहीं है, किंतु ऐसा करने से वे फिर वासना से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए ना करना ही अच्छा है। सो अहम की निरंतर भावना को ही जप कहा जाता है। अनाहत नाद की भावना करना भी जप कहा जाता है। बुद्धि जब बिना किसी आश्रय के स्थित हो जाए, ऐसी समाधि अवस्था को ही ध्यान कहा जाता है। निश्चेत स्थिति ही ध्यान है। उस चैतन्य स्वरूप भैरव में दृढ़ आस्था रखना ही वास्तविक पूजा है। अपने स्वरूप को उसमें लीन कर देना ही परमार्थ में पूजा है। जब जीव स्वयं ईश्वर रूप हो जाता है तो यही अद्वैत अवस्था ही जीव को पूर्ण तृप्ति दे सकती है। यही जीव की पूर्णता है। अपूर्णता ही सभी दुखों का कारण है। उस एक ही बौद्ध भैरव स्वरूप अग्नि में पंच महाभूत, सभी इंद्रियगण, अनेक विषय तथा मन के साथ सबकी आहुति दे देना ही वास्तविक होम या हवि कहा जाता है। उस एक ही बौद्ध भैरव में लीन होना ही वास्तविक होम है। जल के स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है। यह मन को शुद्ध नहीं कर सकता। मन की शुद्धि के बिना जीव का शुद्धिकरण नहीं होता। जीव की शुद्धि तभी होती है जब जीव चेतना उस परम चेतना में लीन कर दी जाए। यही सर्वोत्तम स्नान है। यही सर्वोत्तम परम गति है। ये सभी बाह्य पूजा आदि उन अज्ञानियों के लिए है जो शिव व शक्ति को भिन्न मानते हैं। जो जीव व शिव को भिन्न मानते हैं
जो सृष्टि व सृष्टा में भेद करते हैं, अद्वैत का बोध होने पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। इस शास्त्र का उपदेश किसी अनाधिकारी व्यक्ति को प्राण का संकट उपस्थित होने पर भी नहीं करना चाहिए। अन्य संप्रदाय में दीक्षित कपटी और क्रूर व्यक्ति को तथा गुरु के चरणों में श्रद्धा न रखने वाले शिष्य को कभी भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। अनाधिकारी को उपदेश देने से वह इसके रहस्यों को न समझकर इसका दुरुपयोग ही करेगा, जिससे वह स्वयं का तथा समाज का हित भी कर सकता है। उच्च ज्ञान को सामान्य व्यक्ति को देने का निषेध किया जाता रहा है। जो जीवन का सार तत्व है, जो परम सुख व अक्षय शांति प्रदान करने वाला है, उसका त्याग कर असार को ग्रहण करने में कौन सी बुद्धिमानी है। यह गुप्त ज्ञान है जो गुरु शिष्य परंपरानुसार किसी योग्य शिष्य को ही देना चाहिए, जो इस परंपरा का उचित निर्वाह कर सके। भगवान भैरव अर्थात शिव का यह उपदेश सुनकर उसी की भैरवी शक्ति उसमें विलीन होकर एकाकार हो गई। शिव शक्ति की भेद की प्रतीति समाप्त होकर अद्वय रूप में प्रतिष्ठित हो गई। ग्रंथ के अंत में भैरवी ने इस ज्ञान को रुद्रयामल तंत्र का गूढ़ रहस्य समझ लिया। ऐसा कहकर इस रहस्यमय ज्ञान को सुनकर परम संतुष्ट होने की बात कही है। इसी ग्रंथ के प्रथम श्लोक में भी रुद्रयामल शब्द आया है। यामल ग्रंथों में रुद्रयामल का सर्वोच्च स्थान है। अतः इस विज्ञान भैरव तंत्र को रुद्रयामल का गूढ़ रहस्य कहना उचित ही है। इसकी किसी भी एक धारणा पर चलकर साधक चित्त शक्ति में विलीन होने की विधि खोज सकता है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। भगवान शिव द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को सुनकर भैरवी शक्ति पार्वती अत्यंत संतुष्ट होकर भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहने लगी, हे देवों के देव, हे देवताओं के स्वामी महादेव, भगवान शंकर, सबका कल्याण करने वाले, मैं आपके इस अत्यंत गुप्त रहस्यमय ज्ञान को सुनकर परम संतुष्ट हूँ। आज मैंने रुद्रयामल तंत्र के गूढ़ रहस्य को समझ लिया है। साथ ही मैंने शक्ति तत्व के पर, अपर तथा परापर आदि भेदों के गुप्त रहस्य को भी जान लिया है। इतना कहने पर अपने सभी प्रकार के संदेहों के निवृत्त हो जाने पर परम आनंद में लीन भाव विभोर होकर भगवती पार्वती शिव में लीन हो गई, शिव के साथ मिलकर एकाकार हो गई। शिव व शक्ति की जो भेद की प्रतीति थी वह समाप्त होकर अद्वय रूप में प्रतिष्ठित हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, विज्ञान भैरव तंत्र के वर्णन की यहीं पर समाप्ति होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।